बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चलते, ऐसा कहना है इरफान सिद्दीकी साहब का, जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का अहम हिस्सा है। शायद उनका इशारा इस जानिब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ से या एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है या जिनसे मिल चुकी है, उस मुलाकात को कोई ऐसा रंग ना दिया जाए कि जो मुज़ाकरात की रास्ते में रुकावट हो। शायद कुछ इनसिक्योर भी फील करें। इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा पाने के बाद क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई होगी, या इसी तरीके से लोग किसी फ़र्द को फॉलो करने के पीछे चलते रहेंगे। और ये भी जायज़ा लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी खुश है और हुकूमत कितनी गैर मुतमईन हो सकती है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। हमाद हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं नईम करीम साहब, आपने भी मुझे ज्वाइन किया है। अमीर अब्बास साहब, सर आप ही फरमाइएगा, 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं चलते, शायर कहना क्या चाहता है इस शेर में? इस शेर में शायर यही कह रहा है कि आप हमें वक़्त दें, हमें कोई हैसियत औकात दें, और खैर होना भी ठीक ऐसे ही चाहिए। बहरहाल अगर हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए ही हैं तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने हामी भरी कि हम इस हुकूमत के साथ बैठते हैं, तो हुज्जत तमाम करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को। इन्हें कोई किसी किस्म का ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, हुकूमत को कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए जिसको हुकूमत जवाब बुनियाद बनाकर और वो कहे कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करते। तो इसमें फायदा इमरान खान का ही है, वरना तो जो हो रहा है आप देख चुके हैं। कल अल-कादिर केस में क्या हुआ, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहाँ तो होते पे होते दिए जा रही है रियासत इमरान खान को, और ये आग का दरिया जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो अगर कोई मुज़ाकरात से कहीं इस बात का एहसास पैदा हो जाए कि बहुत हो गई, अगर हमने इंतकाम भी लेना था तो इंतकाम की भी जो एक हद होती है, अगर अना थी तो अना की प्यास भी बुझ जानी चाहिए। अगर कोई बदला या भावना थी तो उसकी भी एक हद होती है। कोई जुर्म भी हो जाए तो उस जुर्म की सजा भी खत्म हो जाती है। तो ये रियासत को भी एहसास होना चाहिए कि ठीक है, हम ताकतवर हैं, हमने ताकत साबित करनी थी, हम कर चुके हैं ताकत साबित। अब मामलात को बुर्दबारी से, तहम्मुल से, ठहराव से, ठंडेपन से आगे लेकर जाएं। इमरान खान एक रियलिटी है, मुझे लाख बुरा लगे, आपको लाख बुरा लगे, किसी और को लाख बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, वो एक हकीकत है। और सियासी हकीकतें यूं कोई वो कागज फाड़ने से खत्म नहीं हो जाया करती, वो रुई के गालों की तरह नहीं होती हैं, वो कोई बरसते बादलों की तरह भी नहीं होती हैं। वो जिस तरह जमीन में गड़ी हुई मीखें होती है ना, उस तरह सियासी लीडरशिप अपने अवाम के, उसको 10 लोग पसंद करने वाले हो या उसको 10 करोड़ पसंद करने वाले, वो लोगों के दिलों में मीखों की तरह गड़ी होती है। और मीखों को आप नहीं बाहर इस तरह से निकाल सकते। आपने करके देख लिया, बेशुमार बाजी की मिसालें हैं, सैकड़ों बार दी जा चुकी हैं कि भुट्टो के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ किया, बाकी जमातों के साथ हुआ, लेकिन नहीं, आप उनकी सपोर्ट खत्म कर चुके। नैब के ऊपर पाबंदी लगा दी, आज जेएनपी की सूरत में मौजूद है। इमरान खान तो उन सबसे बहुत पॉपुलर हो चुका है इस वक्त। राइट और रॉन्ग एक अलग बहस है, वो उनसे ज्यादा सियासी मकबूलियत और ताकत हासिल कर चुका है। तो उसको आप कैसे लेकिन अमीर अब्बास साहब, ये तर्ज अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मुलाकात हो जाए तो उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब वही बात दुरुस्त थी ना जो खान साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, लॉन्ग मार्च मैंने कवर किया, खान साहब ने उसमें कहा कि मैं मुज़ाकरात उनसे करूँगा कि जो असल ताकत है, मैं शहबाज शरीफ से क्यों करूँगा जो बूट पॉलिशिया है। तो फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब आज तक इस बात पर क्लियर है कि उन्होंने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं, उन्होंने सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करने। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब के इस जुमले का मकसद ये भी तो लिया जा सकता है ना? देखिए, एक तो वो जो उछलने वाली बात है ना, वो तो मेरा ख्याल है शायद हमने, मीडिया वालों ने कुछ ज्यादा ही उसको उछलना कूदना बना दिया है। वो जो आप शायद बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का इशारा कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब की मुलाकात तो वैसे ही आर्मी चीफ से बतौर चीफ मिनिस्टर एपेक्स कमेटीज में हो रही है, मुसलसल हो रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, बैरिस्टर गौहर की एक मुलाकात जरूर हुई है जो इससे पहले नहीं हो सकी। तो उसमें भी मेरा ख्याल है शायद हमने उसको बहुत उछलने वाली बात तो मैंने खैर कहीं महसूस नहीं की है।
हाँ, ये जरूर है कि जैसा आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान ये कहते रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ तो बूट पॉलिश करते हैं, अब उन्होंने उनको अर्दली का नाम भी दे दिया, तो मैं उनसे मुज़ाकरात करूंगा जिनके पास ताकत है। अब मसला ये है कि जब आप जैसे हमारे दोस्त एंकर सवाल कर देते हैं ना, तो हमें जवाब में मुश्किल में डाल देते हैं। अब हकीकतें आपको भी पता है और हकीकतें कौम भी जानती है, लेकिन अब जो मेरी जगह पे जवाब देने वाले एंड पे बैठा हुआ होता है वो जवाब दे नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि फिर हकीकत क्या है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताकत कहीं और है। आज एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि आज शहबाज शरीफ ये तय करते हैं कि मैंने इमरान खान के सारे सियासी केसेस खत्म करने हैं, और जो मेरी प्रोसिक्यूशन है, जो मेरा इस्तगासा है, जो रियासत खड़ी होती है किसी फरीक के खिलाफ अदालत में, आइंदा से नहीं खड़ी होगी। ये फैसला कर सकते हैं शहबाज शरीफ? कोई माई का लाल इस मुल्क में खड़ा होकर ये हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ शहबाज शरीफ में ये जुर्रत है? यार किसको हम पागल बनाते हैं? वो ठीक बात करता है इमरान खान, जो बात करता है कि ताकत कहीं और है, फैसलों में वजन कहीं और है, फैसलों की तौसीक कहीं और है। तो जब सब कुछ ही कहीं और है, तो ये तो एक बराए नाम सिर्फ एक पपेट फेस बिठाया हुआ है हमने। आखिर हमने दुनिया को बताना भी ठुठाना कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई दुकान खुली हुई है। ठीक हो गया अमीर साहब, तो उसके लिए हमें कोई पॉलिटिकल फेस चाहिए था। ताकत कहीं और है ना, वो जिधर वो इशारा करता है वो बात तो ठीक कर रहा है ना। ताकत की अगर बात करेंगे, ताकत तो फिर हर दौर में वही रही है ना सारी की सारी। फिर तो हाँ बिल्कुल सही, खान साहब भी उसका पार्ट थे, फिर तो ये भी पार्ट है, उससे पहले वाले भी पार्ट थे। तो इसके ऊपर मैं दोबारा नेक्स्ट राउंड में आपकी तरफ आता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमाद साहब, सर आप क्या कहते हैं? इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात होते नहीं है, तो क्या हुकूमत बैकआउट कर रही है? इस बहाने बैकआउट कर रही है कि आप फलां के पास क्यों गए? देखिए पहली बात तो ये है कि क्या बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की इनफरादी तौर पर कोई मुलाकात हुई? नहीं हुई। मैंने इसको रिपोर्ट किया था बर वक्त, और जब जहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी मैं उससे चंद कदम के फासले पर मौजूद था, सारा दिन पेशावर में था मैं उस दिन। तो इनफरादी तौर पर तो कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता जो इज्तिमाई मुलाकात थी उसमें तमाम सियासी क़ियादत मौजूद थी, खुसूसन पुश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों की, और उसमें कई साबिक़ वज़राए आला भी मौजूद थे। उसमें एमल वली भी मौजूद थे, उसमें मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना तौर रहमान भी सूबाई अमीर की हैसियत से मौजूद थे, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम भी सूबाई अमीर की हैसियत से मौजूद थे, और दूसरी क़ियादत भी मौजूद थी। अब इस मुलाकात से पीटीआई को तो निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव उनके पास है, चीफ मिनिस्टर उनका है, ज़ाहिर है उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी। दूसरी बात ये कि 2024 फरवरी के इलेक्शन में उनको एक बड़ा मैंडेट भी मिला है, और अहम बात ये कि जो अजला ज़्यादा मुतासिर हैं दहशतगर्दी से, जिसमें शमाली जनूबी वज़ीरिस्तान है, जिसमें बनुए, टांक, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान जो जनूब के अजला हैं, और अली अमीन गंडापुर का अपना ताल्लुक भी वहाँ से, तो वहाँ पर पीटीआई को 70-75% कामयाबी भी मिली थी, यानी वहाँ से नुमाइंदगी भी पीटीआई की है। तो ज़ाहिर है पीटीआई उसमें मौजूद थी, और चूंकि गंडापुर साहब एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मौजूद थे, इसलिए उजलत में बैरिस्टर गौहर साहब को भी बुलाया गया था। वो 2-3 घंटे पहले उनको इतला दी गई, और फिर उन्हें इस्लामाबाद से मीटिंग में बुलाया गया पार्टी हेड की हैसियत से। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, तो इरफान सिद्दीकी साहब अगर कह रहे हैं कि 2-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर इतने अहम पोजीशन पर होते हुए पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, मुज़ाकराती कमेटी में भी शामिल हैं, उनके पास फिर ये इतला भी नहीं है कि कोई इनफरादी मुलाकात तो सिरे से हुई ही नहीं। और मैं पहले दिन से कहता रहा कि कोई इनफरादी मुलाकात नहीं हुई, और पीटीआई वाले और उनके जो वेल विशर्स थे वो बार बार कहते रहे कि इनफरादी मुलाकात हुई है, और इस तरह पेंट कर रहे थे जैसे मामलात सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन कल आपने देखा कि जो फैसला सामने आया है, तो इससे तो वो बात वाज़ेह हो गई। रही पीटीआई की बात, इमरान खान बदकिस्मती से अभी तक अपने पॉलिटिकल ताकत पर, जो उनकी सियासी कुव्वत है, उस पर वो एतमाद करने की बजाय
या तो एस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद करते हैं, और उन्होंने बार बार कहा भी कि मैं आर्मी चीफ और DG/ISI के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, जैसे अभी आपने बात की। दूसरी बात तो उनका कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया पर है, और फिर सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके, वो तो कफन पहनते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं, ड्रामेबाजियां करते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो फिर वो कहीं दिखाई नहीं देते। कल उनके लीडर को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उनकी अहलिया को भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। यही तो वक्त होता है सियासी कुव्वत को सामने लाने का, कारकुनों का इम्तिहान होता है, और हमारी तारीख भरी पड़ी है। MP के कारकुनों ने क्या एक तारीख रकम की है इस हवाले से। फातिमा जना अयूब आमरीत के मुकाबले में निकली तो उनके साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन निकले थे, और उन्होंने अयूब खान को बहुत पीछे धकेल दिया था। भुट्टो साहब पर कू हुआ तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने एक तारीख रकम कर दी थी, हत्ता के लाहौर में खुदसोजियाँ तक कर ली थी। नवाज शरीफ लंदन से वापस आए मरियम के साथ तो तकरीबन 15,000 के करीब कारकुन एक रात में गिरफ्तार हुए थे, मुजाहिमत की थी। लेकिन अब मुझे बताया जाए कि मुजाहिमत कहाँ है? सर 9 मई को मज़ाहमत की तो थी, पेशावर में जो गलत हो गई, मज़ाहमत की तो थी 9 मई को की, 26 नवंबर को की, मज़ाहमत तो की है ना। हमारे साहब PTI ने भी मज़ाहमत कहीं ना कहीं की है। ठीक है कि उसका जाविया गलत और सही के ऊपर बात हो सकती है कि अच्छा किया बुरा किया, मज़ाहमत तो की है ना सर। देखिए, उन्होंने जो सियासी मज़ाहिमत होती है वो मज़ाहिमत उन्होंने नहीं की है। अगर हम हक़ाइक़ की नज़र से मामलात को देखें तो वो मुज़ाहिमत की बजाय एक हुल्लड़बाजी, एक दंगा फसाद, एक सोशल मीडिया प्लेइंग होता है, लेकिन वो कोई सियासी मुज़ाहिमत नहीं होती। सियासी मुज़ाहिमत 26 नवंबर को जब शाम के वक्त हम यहाँ ब्लू एरिया में मौजूद थे, जब थोड़ी सी सूरत हाल बिगड़ गई तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो जो 25-30 हज़ार लोग थे वो खाली हो चुका था, और एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। हत्ता कि उनका अपना वज़ीर आला भी मारगला पहाड़ियों के रास्ते हज़ारे, यानी कि हमारा साहब इसको यूं कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ किसी बड़ी तहरीक या किसी अवामी मोबिलाइजेशन में नाकाम रही है। मैं ज़रा नईम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नईम साहब, क्या कहना चाहते हैं इरफान सिद्दीकी साहब? 2-2, 3-3 दरवाजे, यानी कि अगर किसी से मुलाकात हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत नाराज़ा शुरू हो जाती है। महसूस तो कुछ यूँ हो रहा है सर। ये ज़रूरी है ना, मुज़ाकरात तो ज़रूरी हैं, ये तो पहले दिन से बात हो रही है। बात ये नहीं, डायरेक्शन हमारी है क्या, हम मुज़ाकरात करना क्यों चाहते हैं? हम खाली इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को या जो लोग अंदर बंद उनको निकालने के लिए करना चाहते हैं, या मुल्क को आगे लेके जाने के लिए करना चाहते हैं? मतलब करना क्या चाहते हैं? मुज़ाकरात के पीछे आप देखें जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है आपके सामने है सारा, उसमें कोई एक चीज़ नहीं है। उसके अंदर यही मेनली उनका जो फोकस है वो इमरान खान की रिहाई है, उन लोगों की रिहाई है जिन्होंने 9 मई को भी, 26 मई, 27 मई को जो है ना हुल्लड़बाजी की। बेसिकली उसमें बुराई क्या है? एक सियासी जमात के पास अपने कारकुनान को महफूज रखने का एक रास्ता तो मौजूद होता है ना मुज़ाकरात की सूरत में। हमने माजी में भी देखा है जब तहरीकें चलती रही हैं तो मुज़ाकरात के बाद ये तय होता है कि जी सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं कर दिया, कोई सदारत तो नहीं मांग ली, वज़ारत उज़्मा तो नहीं मांग ली? सर ये सजाएं या ये जो पकड़ दकड़ ये हुकूमत ने नहीं की, ये तो एक कानून के मुताबिक जो एक लॉ जो बनता तो उसके हिसाब से हुआ, और सजाएं जो अदालतों ने दी हैं। तो मामला अदालतों का है, इसमें हुकूमत का तो कहीं पे भी नहीं बनता। यहाँ ये जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं, आपको पता है इसका बैकग्राउंड क्या है, वो तो आपको भी सारा अंदाजा है कि इस मुज़ाकरात का अभी जो स्टेज पे आए हैं 2 हफ्ते से 3 हफ्ते जो चल रहे हैं, जो कमेटी बनी है, उसका बैकग्राउंड कुछ और है। आपको भी पता है कि जो प्रेशर बिल्डअप करना है मेनली वो यही है कि जी इमरान खान साहब को थोड़ा सा ईज करने के लिए, उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, या जो मैनर की बात करते हैं, बेसिकली तो एंड के ऊपर जाना तो उसी तरफ है ना, लेकिन एक डायरेक्शन होती है, इन्होंने उसी को अपनाया है। हम तो इस बात के ऊपर हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे मुज़ाकरात किए जाते हैं ना, या सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे मुज़ाकरात करें हम बैठ के। हम सड़कों पे मुज़ाकरात क्यों करते हैं यहाँ पे? हम कमेटियाँ बना के मुज़ाकरात क्यों करते हैं? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हमने कभी मुज़ाकरात नहीं किया। मैं इनसे भाई बैठे हैं, मेरे सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं, मैं पूछूंगा हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बैठ के क्यों नहीं कभी हम बात करते? कोई जो हमारे इशू सबसे बड़ा इशू जो इस KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का आपके सामने कितने मतलब सैकड़ों के हिसाब से लोग जो है ना वहाँ पे शहीद हो रहे हैं बिला वजह।
तो हम उन पे बैठ के अभी डिस्कशन नहीं करते हैं। हम एक दो लोग जो कानून के उसके अंदर गए हुए हैं, अंदर जेल में हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, हम उनके लिए जो है मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, कमेटियाँ भी बना रहे हैं। पता आवाम को हमने एक समझ नहीं आता कि किस तरफ लगा दिया हुआ, मुझे ये समझ नहीं आती है। फिर फैसला आता है, फिर मिठाइयाँ बढ़ती हैं, भंगड़े डलते हैं, म्यूज़िक बजता है। मैं हालांकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन मैं इन चीज़ों के भी खिलाफ हूँ। सर, एक बंदे को अगर सजा हो रही है तो अब दूसरी पार्टी जो भंगड़े क्यों डालती है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। नईम साहब, ये तो सियासी बदकिस्मती नहीं कहेंगे हम, एक दूसरे के मियां साहब के दौर में 92 में भी हमने देखा, हमने 97 में देखा, हमने भुगता, हमने भी ये मारे खाई हैं, हम भी सियासी वर्कर के होते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके बाद क्या हुआ 2013 के बाद जब एक मैंडेट लेके आए, फिर आपके सामने क्या हुआ, मैंडेट का क्या हशर किया आपके सामने 2017-18 में क्या हुआ मियां साहब के साथ, ये सारी बातें सबके सामने। लेकिन गलत है, जो गलत है वो गलत है, हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम रियासत हम हैं, हम ये कहते हैं जी रियासत को करना चाहिए, रियासत करना, रियासत कौन है? हम सब रियासत हैं। आप रियासत हैं, हम सदीकी साहब हैं, हमाद साहब हैं। हमने कोई बैठ के बात करनी है, हमने कोई चेंज लानी है, हमने इससे निकलना है। सर, ये 14 साल की सजा माजरत के साथ पता नहीं शायद मैं गलत बात ना कह दूं, 14 घंटे में भी खत्म हो जाती है और 14 मिनट में भी खत्म हो जाती है, आपको पता है सारी चीज़ों का। अब तो इसको हम लेके अगर इसी के ऊपर डिबेट शुरू कर दें, एक महीने के लिए हम लगे नहीं इसी के ऊपर और लोगों को इसी के पीछे लगा दें, अवाम को, जिनके बेचारों के बिजली के बिलों के मसले हैं, जिनको महंगाई का मसला है, जिनको तालीम का मसला है, जिनको पता अपने हेल्थ के मसले हैं, हम उनको लगा दें 190 मिलियन पाउंड के पीछे। उन बेचारों को क्या पता पाउंड क्या होता है या 190 मिलियन क्या होता है, उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा, इस सज़ा का होना या ना होना, उससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा। ये बड़ी सारी चीजें दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर पर मसला हमारा सोसाइटी का यही है कि हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के हकीकी मसाइल से जो है वो ट्रक भी पता नहीं वो किसी खाई की तरफ जा रहा है, हमें ये भी पता है वो ट्रक के वो भी किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, किसी एक मकाम पे पहुंचना, तो ट्रक भी एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही है जो हमें पता है कि यार इसका जो है अंजाम जो है ऐसा होना है कि इस नजर ही नहीं आना। मैं सर एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम्माद साहब, शुरू में आपसे ही करूंगा सर, 190 मिलियन पाउंड का एक केस आया है इमरान खान साहब पे, एक करप्शन साबित होती है, हुकूमत ये कहती है, उलमा कराम को बैठ के वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो क्या 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस जिस तरह हुकूमत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, क्या उसके नतीजे में ये मुमकिन हो सकेगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, मुबैना मकबूलियत या हकीकी मकबूलियत जो भी है उसमें कोई कमी आ सकेगी, या आपको लगता है कि ये भी बाउंस बैक करेगा वैसे ही जिस तरह से पिछले फैसलों को जो है हमने देखा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में डेंट का कोई सबब नहीं बन सके? देखिए, मकबूलियत कभी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतों के जबर से कभी नहीं आई। अगर इससे मकबूलियत में कमी आती तो फिर फातिमा जनाह की मकबूलियत गिर जाती अयूब के मुकाबले में, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उनकी मकबूलियत गिर जाती, फिर बेनज़ीर भुट्टो के माजूल होने के बाद उनकी मकबूलियत गिर जाती, फिर नवाज शरीफ के साथ इकामा पानामा और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, तियारा साजिश केस, उनकी मकबूलियत गिर जाती। इससे मकबूलियत नहीं गिरती कभी। तो कम से कम इमरान खान को फिलहाल मकबूलियत का खतरा मेरे ख्याल में नहीं है। उनकी नैरेटिव कमजोर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो खुद इंसाफ की पार्टी है, साफ चली शफाफ चली का नारा लगाती है। देखिए, डेंट तो पड़ गया है 190 मिलियन केस के हवाले से। अब उनके इस नारे में जान तो नहीं होगी, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि उनके जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो इस नारे को किस हद तक उठा सकती है। यानी इमरान खान ने तो एक झूठा नारा उठा लिया था, एक बयानिया सेट किया था कि सारे चोरे सारे डकैत थे और उसके पीछे कोई हकाइक नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बयानिया बिल्ड करने में कामयाब हुए थे। अब अदालती फैसला मौजूद है 190 मिलियन का, और जो इमरान खान की सोशल मीडिया है या जो इमरान पसंद यूट्यूबर्स या सहाफ़ी हैं वो इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं कि ये केस इस केस को गलत साबित करे, क्योंकि केस तो बिल्कुल वाज़ेह है। क्या 190 मिलियन नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़े नहीं? क्या जब उन्होंने अकाउंट मांगा तो स्टेट बैंक की बजाय सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नहीं दिया गया ताकि मलिक रियाज का जुर्माना उससे भरा जा सके? क्या इमरान खान ने अपनी काबीना से सरबमोहर लिफाफे में दस्तखत नहीं लिए जबरन, और फिर फैसल वावड़ा और फवाद चौधरी जो उसी काबीना के थे उन्होंने कहा नहीं कि हमें मालूम नहीं था और हमसे दस्तखत लिए गए?
क्या 458 कनाल ज़मीन की अलाटमेंट नहीं हुई? तो ये तमाम हक़ाइक़ मौजूद है, तो केस पर तो मतलब है उस पर तो बात ही नहीं हो सकती। ये तमाम हक़ाइक़ मौजूद है और अदालत का फैसला अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब जो इमरान पसंद सहाफ़ी है या जो सोशल मीडिया है उनके पास सिर्फ चूंकि सॉलिड जवाब उनके पास है नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुताल्लिक़ जज पर चढ़ाई कर रहे हैं कि 2004 में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया था। तो भाई आप इकामा और पानामा पर उस वक़्त तो साकिब निसार और मज़ाहिर नकवी और इस कमाश के जजों के साथ खड़े थे, लेकिन आज आप मुखालिफत कर रहे हैं। आज आपके पास कोई और रीज़न, कोई और जवाज़ है नहीं कि आप केस को गलत साबित करें, क्योंकि तमाम शवाहिद, तमाम एविडेंसेस सामने कि चोरी हुई है, घपला हुआ है इसमें। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं पीटीआई की, अगर मामला इसी तरह चलता रहा जिस तरह अताउल्लाह तारड़ और उनकी वजारत चला रही है, तो फिर तो इमरान खान दोबारा से बयानिया सेट करने में कामयाब हो जाएंगे या उनकी जमात। लेकिन अगर अपने कारकुनों को उन्होंने मोटिवेट किया, सियासी तौर पर वो मैदान में निकल आए, मीडिया को सही तरह से हैंडल किया, तो फिर जाहिर है उनके हाथ तो एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है, 190 मिलियन चोरी वाला मामला। अगर इसको वो सही तरह से हैंडल कर पाए तो कम से कम उसको मुखालिफ सफ में मोड़ देंगे, उस बयानिए को जो इमरान खान ने उनकी लीडरशिप के खिलाफ खड़ा किया था कि ये चोर है, ये डकैत है। अब इसको मोड़ने का वक्त है। लेकिन जो वजारत इत्तलाआत है मौजूदा हुकूमत की, वो कम से कम निकम्मी और नालायक है। ठीक, आप समझते हैं कैपेबिलिटीज नहीं है। अमीर अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं सर, कोई नैरेटिव बिल्ड हो पाएगा इमरान खान साहब के खिलाफ कि वो भी उतने ही करप्ट हैं जितने बाकी सारे थे, और फिर क्या जो मकबूलियत है खान साहब की उसमें कोई कमी आ पाएगी कि केस के अंदर वो 12 लोग कन्विक्टेड पाए गए, मुजरिम पाए गए? जी, दो हिस्से आपके सवाल के। पहला हिस्सा ये कि क्या इमरान खान उसी तरह से करप्ट साबित होंगे जैसे बाकी लीडरशिप है, और दूसरा हिस्सा कि उनकी जो मकबूलियत है या क्या इस सजा से उनके ऊपर को फर्क पड़ेगा या नहीं। जहां तक पहला हिस्सा है, देखें बतौर वज़ीर आज़म, बतौर हुक्मरान उनसे 20 गलतियां हुई होगी। उन्होंने मुमकिन है कोई ऐसी गलती भी हो जिसको इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कहते हैं, वो भी हुई हो। इससे बढ़ के भी कोई गलती हुई हो, कहीं अखलाकी तौर पे भी कोई उन्होंने पैमाना कहीं उन्होंने लूज किया हो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जो स्कैंडल उनके खिलाफ या जो जिस तरह बाजी के हुक्मरानों के खिलाफ रहे, तो वो इतनी आसानी से ये इंप्रेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। मसलन जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ स्कैंडल बना, तो उन पर यह स्कैंडल बना तो उन्होंने बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर के उन्होंने किकबैक्स लिए, जैसे कोटकना, एससीएस कोटकना केस जरदारी साहब का, पोलो ग्राउंड रेफरेंस, कि इन्होंने किकबैक्स लिए और उसके एसेट्स बने। वो एसेट्स शो हुए सारे महल की सूरत में बाहर। वो यहां जब जरदारी साहब के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल जो चौधरी निसार के दौर में बना था, नून लीग ने बनाया, उसमें पूरे रिकॉर्ड है। मैं खुद उन एफआईए की उन इंक्वायरीज की समातें मैंने खुद अटेंड की हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां एफआईए ने आके प्रेजेंटेशंस दे के बताया कि किस तरह ओमनी ग्रुप पर ये सब मिलके कैसे हुआ। अगर शरीफ फैमिली के ऊपर स्कैंडल बने करप्शन के, तो उनके भी कुछ एसेट्स थे ऐसे जिनको बियॉन्ड मींस बना के उनके खिलाफ केसेस बने। वो थे या नहीं बियॉन्ड मींस, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन कुछ था ऐसा। मसलन 4 अपार्टमेंट्स बाहर बर्तानिया के लंदन के महंगे तरीन पोश इलाकों में, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर, तो कुछ ऐसा था जिसकी बुनियाद पे केसेस बनते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि वो एक अलग बहस है कि वो गलत थे या सही थे। इमरान खान के जो एसेट्स हैं, यानी आप वो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो 10 साल से उनकी केपीके में हुकूमत, और अब ये 1 साल से 3.5 साल पंजाब में हुकूमत रही। कोई रियल स्टेट एम्पायर उनके नाम पर नहीं है।
ये अब हुकूमत उनकी मुखालिफ है ना, बदतरीन निजाम इस वक्त, यानी उनके बदतरीन, यानी आप बदतरीन से मुराद है कि उनकी सख्त तरीन मुखालिफ हुकूमत इस वक्त है ना। तो ना उनके कोई शुगर मिल निकाल सका, ना उनका कोई ऑफशोर अकाउंट, ऑफशोर एक्सेस निकाल सके। रियासत सूंघती फिर रही है ना कि हमें कुछ ना कुछ इमरान खान का ऐसा मिल जाए कि हम इसके खिलाफ एक स्कैंडल या केस नया बना सके। तो कोई टेंजिबल रिसोर्स, वो इंडस्ट्रियल हो, वो रियल एस्टेट में हो, जो अमूमन हमारे यहाँ जो जिस नोयत के एम्पायर्स बनती रही है, नहीं साबित हो सका। सो ये इंप्रेशन जो है ना, ये लोग बाय नहीं करेंगे फवाद साहब, ठीक। और यही वजह है कि वो इमरान खान को उसके साथ खड़े हैं, वो ये बाय नहीं कर पा रहे। जहां तक दूसरी बात है मकबूलियत की, ये देखिए ये जो केसेस इमरान खान के खिलाफ है ना, ये मैं कहता हूं 100 नहीं हो सकता, 1000% सच्चे केसेस हों। इमरान खान वाकई हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं इंतहाई करप्ट तरीन सियासतदान था। अब इस मुल्क के अंदर बहस ये शुरू हो चुकी है और फिक्र ये पैदा हो चुकी है कि अगर कोई करप्ट है या नहीं है, इसका फैसला रियासत नहीं करेगी, इसका फैसला कोई गैर जमहूरी कुव्वत इंतकाम के लिए या नवाजने के लिए नहीं करेगी। अगर नवाज शरीफ को सजा मिलनी है तो वो सजा किसी ड्यू प्रोसेस से, किसी फितरी तरीके से दी जाएगी। अगर आसिफ जरदारी करप्शन करे तो उसको फितरी तरीके से सजा होगी। यह नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे और वो नवाज शरीफ को ठोक दे, एस्टैब्लिशमेंट चाहे वो आसिफ जरदारी को ठोक दे। इसी तरह इमरान खान अगर आज इताअत का निशाना बन रहा है तो वो इस बुनियाद पर नहीं बन रहा कि इस मुल्क में अचानक ये कौम इंसाफ पसंद हो गई है। अचानक एस्टैब्लिशमेंट और इस मुल्क के इंसाफ के इदारे वो एहतसाब के आला मयार पर चले गए हैं। ठीक, इसलिए नहीं हो रहा एहतसाब उसके खिलाफ, उसके खिलाफ इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो पसंद नहीं है हमें। बस नहीं पसंद तो हमें नहीं पसंद, हम इसको धुतकारेंगे, ठोकर मारेंगे। ठीक हो गया, हमारे सामने खड़ा। अमीर भाई वक्त थोड़ा सा कम है, मैंने क्योंकि एक ब्रेक लेके बाद मुख्तलिफ मौजू के ऊपर भी बात आपसे करनी है। नईम साहब सर, आप क्या कहते हैं, मकबूलियत में फ़र्क पड़ेगा? तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजबूत होगी, उसके पास कोई मजबूत नैरेटिव आएगा? नहीं, डेफिनेटली पड़ेगा। देखें भाई ने जो बात की हमारे सामने, बिल्कुल उसमें एक डैमेज आया है, एक डेंट आया है उसके अंदर। ऐसा नहीं है सॉरी, कोई पहला एक डेंट नहीं है, आपको पता है इससे पहले बहुत सारे और भी केसेस चलते हैं। दिस इज नॉट द ओनली वन केस, ठीक है ना। आपको पता है तो शाहाना का केस चलता रहा इससे पहले, ठीक है ना। देयर आर मल्टीपल चीज़ें ना, फिर जुल्फी बुखारी, फिर गोगी भट्ट, फिर बुजदार, CM पंजाब, सो देयर आर मल्टीपल केसेस जो है ना, वो करप्शन के तरफ हम जाए ना, ठीक है। जरदारी साहब ने की, मियाँ साहब ने की, हुकूमतों ने की, किक बैक्स लिए, सब कुछ लिए, सबके सामने सजाएं भी भुगती ना, फिर उन्होंने सजाएं भी भुगती, जेलें भी काटी, फिर वो चीखे नहीं, फिर वो भागे इन्होंने, फिर फेस भी किया इस चीज़ को। और कितना अरसा वो जेलों में रहे, आपके सामने है कि पूरी हुकूमत का एक एक शख्स, एक एक जो है वजीर जो है ना जेल के अंदर मौजूद था, ख्वाजा साद से लेके ख्वाजा आसिफ, मतलब यू नेम इट ना, सब ने मतलब बिला जवाज भी सजाएं भुगती है। एहसन इकबाल साहब का क्या कसूर था? आपके सामने है ना, स्टेडियम का केस खोल लेते। ये नहीं समझ आती, जब केस हो रहे होते हैं, जब सारे मामला हो रहे होते हैं, जब ये वहाँ से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे मलिक रियाज साहब के, उस टाइम लोग क्यों नहीं जागते? उस टाइम नैब क्यों नहीं जागती? उस टाइम फंड जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों दिए जाते हैं? ये सारी चीज़ें सर उस टाइम हम करते नहीं हैं। बाद में उसको हम एक सियासी इशू बना के, एक सियासी इंतकाम बना के हम सामने ले आते हैं, फिर उसके ऊपर हम 4 साल 5 साल बहस करते हैं, फिर बंदा वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम नया बंदा पकड़ लेते हैं, नई हुकूमत पकड़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर पैसे। सर डेंट आएगा, मकबूलियत पर डेंट लाजमी आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। कितना आएगा ये एक अलहदा से है, क्योंकि सर लोग बाशऊर हो गए हैं। अब लोगों का मसला ये सियासी इंतकाम, लोगों का मसला 190 मिलियन पाउंड, ये नहीं है। इवन सियासी कारकुनों का मसला ये नहीं है। मैं बात टाडा साहब ठीक है अपनी जगह पे, जैसे भी उनको पॉलिसी मिलती है उसके हिसाब से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, अपनी वजारत को, लेकिन सियासी वर्करों का फिलहाल ये अब वो नहीं रहा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर, किसको सजा हो रही है, किसको। ठीक है नईम साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो कुछ बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। हलफ लेने वाले हैं 2-1 दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ेगा खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कितनी पुरुमीद है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मीर अब्बास साहब, सर आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब हलफ ले लेंगे, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कोई कमी आएगी सर? अब मैं नहीं समझता कि शायद फौरी तौर पे कुछ हो। उसकी वजह देखें ना, अभी तो जैसे ये लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा वाकया हो गया, उनके लिए चैलेंज है इस वक्त, कुछ $250 अरब का नुकसान है। अभी गजा के हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है, उसको कैसे आगे लेके चलना है उसके लिए चैलेंज है। यूक्रेन उसके लिए मसला है। लॉबिंग जरूर कामयाब की है तहरीक इंसाफ ने वहां पे, और मुसलसल उनकी कोशिश है।
वो कभी भी कामयाब हो सकती है। वो किस हद तक कामयाब होगी ये कहना काबिल इस वक्त होगा। ठीक हो गया। एक और बात यह है कि देखें, ट्रंप जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल शख्स है। जो अनप्रेडिक्टेबल शख्स होता है ना वो बाज़ औक़ात आपकी तवक्कुआत के बरअक्स भी जा सकता है और उसके मुवाफिक भी जा सकता है। हो सकता है वो कुछ ना करे, मुमकिन है वो 4 साल वैसे गुजर जाए जैसे बाइडेन के गुजर गए, वो कुछ ना करे, वो भी कहे कि ठीक है जैसे इमरान खान के साथ कर रहे हो करते रहो। और एन मुमकिन है कि वो देखे ना, वो कनाडा जैसे मुल्क को, एक रियासत को वो कह रहा है मैं तुम्हारी आजादी छीन के तुम्हें अपना सूबा बना रहा हूं। अगर वो ये स्टेटमेंट दे सकता है तो वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ना। ठीक हो गया। वो हो सकता है अपने सफीर को या अपने जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या अपने वजीर खारजा से कहे कि निकाले इमरान खान, तो कुछ भी कह सकता है। ठीक हो गया। हमाद साहब सर आप क्या कहते हैं, किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप का हलफ बर्दारी जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होगी सर? देखिए, कल वाले फैसले के बाद पीटीआई की पोजीशन बहुत कमज़ोर पड़ गई है। एक तो करप्शन साबित हुई है, उस पर अदालती फैसला भी आ चुका है, आलमी मीडिया में भी उस पर बहस हो रही है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका ज़रा अपने आप को डिस्टेंस करेगा। दूसरी बात ये है कि डिप्लोमेटिक तारीख़ जो है अमेरिका और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलात और फैसलों में अमेरिका को कभी दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देता। एटमी धमाकों के हवाले से अमेरिका ने बहुत दबाव बढ़ाया, लेकिन नवाज शरीफ और रियासत पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दिखाए। शकील अफरीदी के हवाले से बहुत दबाव बढ़ाया, लेकिन शकील अफरीदी को नहीं छोड़ा गया। सीपेक के हवाले से बहुत दबाव बढ़ा, लेकिन सीपेक बन के दिखा दिया। तो इमरान खान के हवाले से तो पोजीशन और भी कमज़ोर है, क्योंकि उनके खिलाफ तो करप्शन के हवाले से एक ताकतवर फैसला आ चुका है और तमाम एविडेंसेस भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका इस हवाले से कोई दबाव नहीं बढ़ाएगा, और अगर फ़र्ज़ करे कोई ऐसा इशारा आया भी तो पाकिस्तान बहैसियत रियासत उसको तस्लीम नहीं करेगा, लेफ्ट कर देगा। नईम साहब सर आप क्या कहते हैं, हुकूमत कितना दबाव महसूस करेगी? हलफ बर्दारी बिल्कुल करीब है। सर मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा उनकी तरफ से, क्योंकि इमरान खान का जाना भी तो उसी पे ब्लेम लगा था ना, अमेरिका भी लगा था, आपको याद होगा। वहीं से कागज आया था, उसी को लहराया गया था, उसी कागज के बेस पे। जब उन्हीं को ब्लेम किया गया तो वो कैसे फिर सपोर्ट करेंगे स्टेज में? मैं समझता हूँ नहीं होगा। दूसरा है कि अब एज ए नेशन वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और IMF भी सपोर्ट कर रही है, हम इस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आके बिल्कुल एकदम कुछ कर दे। 2-3 साल तक तो सुकून रहेगा मुझे लगता है अभी। ठीक है अमीर साहब आप कुछ कह रहे थे सर, कंक्लूड कीजिएगा काइंडली। जी मैं सिर्फ लास्ट कमेंट करना चाह रहा था कि देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि ये कल करप्शन साबित हो गई इमरान खान के खिलाफ और अब बस वो तहस नहस और अब दुनिया भी उस पर थूकेगी कि तो बड़ा करप्ट आदमी है, ये पहले करप्शन साबित किया क्या उसके खिलाफ हमने? 5 अगस्त 2023 को तोशा खाना का पहला केस हमने साबित किया उसके खिलाफ कि करप्ट तरीन आदमी है, उसको सजा दी गई। क्या नतीजा निकला? ठीक। उसके बाद 2024 का इलेक्शन हुआ ना, उसके बाद पूरी दुनिया से कंडेमेशन आई ना। दूसरी सजा हमने उसको सुनाई 30 जनवरी 2023 को, हमने कहा कि ये गद्दार है, साइफर केस में 10 साल की सजा दी, बरी हो गया। दुनिया ने ठोकर मार दी उस फैसले को आपके। 31 जनवरी को हमने 14, ये पहली दफा 14 साल की सजा नहीं हुई है फवाद साहब, आपके व्यूअर्स को याद रहना चाहिए। 31 जनवरी 2023 को इमरान खान को तोशा खाना के दूसरे केस में 14 साल की सजा और 78 करोड़ रुपए जुर्माना। अमीर भाई मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं आपकी बात कैरी कर गया हूं। अब ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को माजी में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, खासतौर पर जब कोर्ट्स के फैसले हमारे सामने हो। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।